इतवार की सुबह मरी में बर्फबारी शुरू हो गई। आसमान से बर्फ के गाले जमीन पर उतर रहे थे। होटल की खिड़की वादी की तरफ खुलती थी। दरख्त सफेद हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक सफेदी बिछी थी। गाड़ियां बर्फ में दफन हो चुकी थीं। मकानों की छतें सफेद थीं। दरख्तों की शाखों से बर्फ के धागे लटक रही थी। ताहद्दी नजर सफेदी ही सफेदी थी। बर्फबारी दुनिया की खूबसूरत तरीन मनाजिर में शुमार होती है। बर्फ से कबल फ़ज़ा में एक मुक़द्दस सुकूत तारी हो जाता है। कायनात रुक सी जाती है। ठहराव की इस आलम में आसमान सी सफ़ेद दूधिया रोशनी उतरती है। आपको इस लम्हे पूरी कायनात दूधिया महसूस होती है। और फिर कायनात अंगड़ाई लेती है और आसमान सी सफ़ेद रुई इल्हाम बनकर ज़मीन पर नाजिल होने लगती है। आसमान से उतरती बर्फ स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में परियों के पर महसूस होती है। आपको अगर बर्फबारी के दौरान सुबह सादिक का मंजर नसीब हो तो आप अल्लाह का लाख शुक्र अदा कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ये मंजर अपनी पसंदीदा बंदों को अनायत करता है। सुबह की रोशनी, आसमान से उतरती बर्फ, सब्ज दरख्त और पहाड़ों की चोटियां, ये चार अनासिर मिलकर कायनात को वसी पेंटिंग बना देती हैं। आप खुद को नज़र की आखिरी सिरे तक फैली पेंटिंग का हिस्सा समझने लगती हैं। और इतवार की सुबह ताहद्दी नज़र ये पेंटिंग थी और मैं इस पेंटिंग की सिरे पर नुक्ता बनकर खड़ा था। आसमान से बर्फ का इल्हाम उतर रहा था। दरख्त बर्फ का कफन पहनकर खामोश खड़े थे। सड़क पर नर्म बर्फ का सफ़ेद कालीन बिछा था। फिजा में मुक़द्दस सुकूत था और सुबह की नर्म सफ़ेद रोशनी दाएं बाएं हलकोरे लेती धुंध के साथ दस्तो गरेबां थी। मेरे दाएं हाथ चर्च की 100 साल पुरानी इमारत थी और बाएं हाथ छोटी सी मस्जिद और सफ़ेद सड़क पर पाँव के ताज़ा निशान, और मैं निशानों के दरमियान बुत बनकर खड़ा था। मेरे ऊपर बर्फ बरस रही थी। मैं खुद को इस वक्त स्नोमैन महसूस कर रहा था। मेरी छोटी बेटी बर्फ के गोले बनाकर मेरे ऊपर फेंक रही थी। वो बारीक आवाज में कहकही भी लगा रही थी। ये कहकहे और बर्फ के ये छोटे छोटे गोले कायनात की इस वसी पेंटिंग के वाहिद मुतहर्रिक अनासर थे। बाकी हर चीज मुंजमिद, हर मंजर साकिन था। एक सुकूत था जो सड़क से दरख्तों और आसमान से मेरे वजूद तक फैला था, और मैं इस सुकूत, इस सख्ती का एक हिस्सा बनकर सड़क की ऐन दरमियान खड़ा था। सारा मरी शहर इस वक्त खिड़कियों और बालकनियों में खड़ा था। आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद से 1 घंटे में मरी पहुंच जाते हैं। ये कुर्बत मरी के लिए अजाब से कम नहीं। मुल्क में ईद हो, 2-3 छुट्टियां इकट्ठी आ जाएं, बारिश हो जाए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में गर्मी पड़ जाए, धरना हो जाए या फिर बर्फबारी का इम्कान हो, मरी चौक हो जाता है। मरी में कुल 3000 गाड़ियां खड़ी करने की गुंजाइश है, मगर यहाँ अक्सर औकात 40-40 हज़ार गाड़ियां आ जाती हैं। शहर में कुल 220 होटल हैं। कुल 4000 लोग ठहर सकते हैं, मगर होटलों की गुंजाइश से 10 गुना लोग पहुंच जाते हैं। हमने आज तक इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने मरी में अपने घर बना रखे हैं। ये महीने में 10-12 दिन मरी में भी गुजारते हैं, लेकिन हुक्मरानों के इस क़याम का मरी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। सयाहों को मरी में गंद भी नज़र आता है, बेहंगम हुजूम भी और बेतरतीब ट्रैफिक भी। लेकिन हम इसके बावजूद मरी इंतज़ामिया की तारीफ ना करें तो ये ज़्यादती होगी। आप पाकिस्तान के किसी ऐसे शहर को एक दिन के लिए कंट्रोल करके दिखा दीजिए जिसमें गुंजाइश से 10 गुना ज़्यादा लोग और 20 गुना ज़्यादा गाड़ियां आ जाती हों। मरी में हर हफ्ते ये सूरत हाल होती है। मरी के ट्रैफिक वार्डन बहुत मुस्तैद और सेल्फलेस हैं। मैं हफ्ते की शाम मरी पहुंचा। इतवार की सुबह स्नोफॉल शुरू हुई। मैं स्नोफॉलिंग के दौरान सड़क पर था। मैंने ट्रैफिक पुलिस के अहलकारों को सड़कों पर देखा। मैं ये देखकर हैरान रह गया। ये बेचारे बर्फ में होंडा 125 और 250 चला रहे थे। ये आम पुलिस यूनिफॉर्म में मलबूस थे। जिस्म पर कोट, गर्म टोपी और बर्फ में इस्तेमाल होने वाले बूट भी नहीं थे। बर्फ पर होंडा 125 और 250 चलाना खतरनाक होता है। मैंने उनको बर्फ में मोटरसाइकिल चलाते देखा तो मैंने एक ट्रैफिक वार्डन को रोककर पूछा, आप लोगों के पास स्नो ड्रेस नहीं है? वो बेचारा परेशान हो गया। मैंने उसे यकीन दिलाया, मैं आपकी नौकरी की जिम्मेदारी लेता हूँ, आप सच बोलें। वो बेचारा फट पड़ा। मालूम हुआ मरी में 100 ट्रैफिक वार्डन्स हैं।
हुकूमत ने उन्हें स्नो ड्रेस, स्नो कैप, स्नो कोट्स और स्नो बूट्स फराहम नहीं किए। मरी के ट्रैफिक वार्डन्स को स्नो बाइक्स, 4x4 जीपें और क्रेनें भी दरकार हैं, लेकिन हुकूमत ने आज तक उन्हें ये फराहम नहीं की। ये लोग होटलों में रहते हैं, सरकारी रिहाइश का दस्तयाब नहीं है, खाने का बंदोबस्त नहीं। ये लोग हार्ड एरिया, मुश्किल इलाकों में काम करते हैं, लेकिन उन्हें हार्ड एरियाज अलाउंस नहीं मिलता। ये सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक 15-15 घंटे काम करते हैं, बर्फ में चलती हैं, बर्फ में रहती हैं और लोगों की गालियां खाते हैं। मैंने उससे पूछा, क्या हुकूमत आपके मसाइल से आगाह है? जवाब दिया, बर्फबारी से पहले हमजा शहबाज ने मरी में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में 20 आला ओहदेदार भी शरीक थे। मीटिंग में फैसला हुआ, मरी के ट्रैफिक वार्डन्स को बर्फबारी से कब्ल तमाम ज़रूरी आलात और लिबास फराहम कर दिए जाएंगे। फंड्स रिलीज करने का हुक्म जारी हो गया, लेकिन सामान नहीं मिला। हमजा शहबाज ने ट्रैफिक वार्डन्स को 6,000 रुपए फीकस हार्ड एरियाज अलाउंस देने का ऐलान भी किया, मगर ये ऐलान भी आज तक अमली जामा नहीं पहन सका। चुनांचे ये लोग मनफी दर्जा हरारत में बर्फ में काम कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिलों पर कभी इधर जाते हैं और कभी इधर। मैं इस हिम्मत और इस फर्ज शनासी पर उन्हें सलाम पेश करने पर मजबूर हो गया। मेरी वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त है, आप चंद लम्हों के लिए अपने घर से बाहर भी झांक कर देखिए। आपको एस्कॉर्ट करने और आपके घर की हिफाजत करने वाले लोग वाकई मुश्किल में हैं। आप शायद भूल गए हैं, 27 जनवरी को एक ट्रैफिक वार्डन आपके गेट के सामने सड़क पर गिर गया। उस बेचारे का सांस बंद हो गया। वो नामुनासिब कपड़ों में घंटों से बर्फ में खड़ा था। उसने अगर गरम टोपी, गले में मफलर और बदन पर गरम कोट पहना होता और उसने गरम बूट पहने होते, तो ये बेचारा इस सूरत हाल का शिकार ना होता। अल्लाह ने करम किया, वजीर आजम हाउस की एम्बुलेंस उस वक्त वहां मौजूद थी। चुनांचे डॉक्टरों ने ट्रैफिक वार्डन को ऑक्सीजन देकर बहाल कर दिया, वरना दूसरी सूरत में बेचारे की जान चली जाती। मरी के तमाम वार्डन इस वक्त इसी सूरत हाल का शिकार हैं। चुनांचे वजीर आजम और वजीर आला मेहरबानी फरमाएं, फंड रिलीज हो चुके हैं। आप फौरी तौर पर इन लोगों को स्नो बाइक्स और स्नो ड्रेस फराहम कर दें, ताकि ये जिंदा हालत में ड्यूटी अदा कर सकें। मरी के नौजवान एसी ताहिर फारूक भी तारीफ के लायक हैं। मैंने उनको भी सड़कों पर इंतजामात की निगरानी करते देखा। हम ज़हनी तौर पर गंदे लोग हैं। हम जगह जगह कचरा फेंककर अपनी गंदी जहनियत का मुजाहिरा करते हैं। मरी में बर्फ में कचरा पड़ा था, ताहिर फारूक ये कचरा उठवा रहे थे। ये ट्रैफिक की निगरानी भी कर रहे थे। मरी का जीपीओ ब्रिटिश दौर से शहर में घंटा घर की हैसियत रखता है। हम में से शायद ही कोई शख्स होगा जिसने बचपन या जवानी में मरी की जीपीओ के सामने तस्वीर न बनवाई हो। ये इमारत बरसों कबल 100 साल पूरे कर चुकी थी और इन्हिदाम का शिकार थी। ये इमारत पुरानी स्टाइल में दोबारा बन रही है। मैंने इमारत के अंदर घुसकर काम देखा। काम बहुत अच्छा हो रहा था। ये इमारत अनवर गोंदल नाम की डेवलपर बना रही हैं। मैंने चौकीदार से उनका नंबर लिया और इस्लामाबाद पहुंचकर उनको तारीफी फोन किया। मरी का हुलिया बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। मरी में नए होटल बनने चाहिए। ये शहर ट्रैफिक फ्री भी होना चाहिए। गाड़ियां एक्सप्रेसवे के आखिर में पार्क होनी चाहिए और सयाहों को शटल सर्विस के जरिए शहर तक पहुंचना चाहिए। सफाई पर मजीद तवज्जो की ज़रूरत है। शहर में हीटिंग का मुनासिब बंदोबस्त नहीं। भिखारियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। व्यू पॉइंट्स भी कम हैं। हुकूमत अगर चंद जगहों पर मौल्लक पुल बना दे, ये पुल लोहे की तारों के जरिए फ़ज़ा में मौल्लक हों, तो लोग ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। मरी में सर्दियों की स्पोर्ट्स का बंदोबस्त भी होना चाहिए। गवर्नर हाउस की पुश्त पर स्कीइंग ग्राउंड बनाया जा सकता है। ये ग्राउंड मरी की लुक में इजाफा कर देगा, लेकिन ये शायद दहशतगर्दियों जैसी इश्यूज में फंसी हुकूमतों के लिए मुमकिन ना हो। मरी था, आसमान से बरसती बर्फ थी और ताहद्दे नज़र फैली सफ़ेद पेंटिंग थी, और मैं उस सफ़ेद पेंटिंग में एक नुक्ता बनकर खड़ा था, और मेरी बेटी मेरे ऊपर बर्फ की गोले फेंक रही थी और बारीक आवाज़ में कहकही लगा रही थी। जिंदगी ठहर सी गई, हवा में तैरते परिंदों की परों की तरह ठहर सी गई। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।